Okay, so today myself Apurva Guho, today I have to discuss on quantum chemistry. Already I discussed in the previous lecture about this question. Okay, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आधा करके वीडियो स्टॉप हो गया था. ठीक है. सो द टुडे द क्वेश्चन इज दैट इज द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ डाइनाइट्रोजेट कैटायन N2 प्लस. N2 प्लस का क्या ग्राउंड स्टेट होगा. ठीक है. तो N2 प्लस नाइट्रोजन N2 का आपका जो MO होता है, अगर आप MO करो, इफ़ यू ड्रॉ दिस MO तो देयर शुड बी द पैटर्न विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर, sigma 1 star 2, sigma 2 s2, sigma 2 s2, pi 2 px2, pi 2 py2 and sigma 2 bz1. Okay, so there must be one electron, so total spin half, spin multiplicity that should be 2. Okay, okay, okay. Here you see that is this is belongs to what? सिग्मा. तो सिग्मा आप जानते हो, सिग्मा मतलब एस ऑर्बिटल, मतलब एंडोन ओवरलैप. सिग्मा कैसे होता है? सिग्मा वन बेसिकली एंडोन ओवरलैप होता है. ठीक है. तो एंडोन ओवरलैप होता है, दैट मीन्स एस ऑर्बिटल. और एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? एल का वैल्यू 0 होता है. यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ये इसके साथ रिलेटेड है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर. यहाँ पर स्पिन मल्टिप्लिसिटी है, यहाँ पर भी स्पिन मल्टिप्लिसिटी है. लैम्डा है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर जी और यू है, यहाँ पर जे है. प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस, राइट. ओके. तो यहाँ पर एल का वैल्यू 0 होगा, वैसे ही आपका लैम्डा का वैल्यू भी 0 ही होगा. ठीक है. और लैम्डा का वैल्यू 0 जब होता है, दैट इज शुड बी समीशन टाइप दिस सिंबल. ओके. लैम्डा का वैल्यू जब आपका 0 होता है, समीशन टाइप होता है, 1 होता है, पाई होता है, 2 होता है, 5 होता है, ऐसे बहुत सारा सिंबल होता है. ठीक है. यहाँ पर स्पिन मल्टिप्लिसिटी क्या है? 2 है. आप जानते हो सिग्मा इज जेराट. पाई अनजेराट होता है पर सिग्मा जेराट सिमेट्री होता है, इसलिए यहाँ पर जी होगा. और ये जो सिग्मा जेराट ये आपका सिग्मा 2 pz दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक होता है, इसलिए प्लस होगा. तो 2 समीशन टाइप का जो सिंबल है जेराट और प्लस, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट. ओके. ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार किया है, फिर भी ये रिपीट हुआ है. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिपीट होता है. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेड. ठीक है. So a model system of 3 non-interacting electron, that means they are not interact to each other. Okay, and confined in a 2-dimensional box. So this 2-dimensional square box, that means this. Okay, the pattern should be 1 1 2 1 1 2 and 2 2. Okay, so there must be the ground state energy of unit h square h m square. क्या होगा? तो E nx ny, that is nx square ny square, okay, into h square by 8 ml square. nx square ny square whole, that is h square by 8 ml square. और जो L होगा, as this is a square box, so that's why Lx Ly that should be equal to L. आप जिस और ही जाओ, आप x एक्सिस सोचो, y एक्सिस सोचो, या फिर विड्थ सोचो एंड लेंथ सोचो, अल्टीमेटली स्क्वायर बॉक्स का जो सब साइड ही क्या होता है? सेम होता है. ठीक है. स्क्वायर बॉक्स का क्या होता है? एक स्क्वायर का जो साइड होता है सभी क्या होता है? सेम होता है. ठीक है. ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 1 है, nx 1 ny 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर h स्क्वायर h m स्क्वायर हो गया. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई दिस इज 1. एंड nx एंड nx इज 2 एंड ny इज 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर h स्क्वायर h m स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या होगा? 9h स्क्वायर 8 m स्क्वायर. अगर आप h स्क्वायर m स्क्वायर को छोड़ो तो आप यहाँ पर क्या पाया हो? 9 पाया हो, क्योंकि यहाँ पर इस दिस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन. आपको बोला गया इन यूनिट ऑफ, मतलब इसके पास जो कोएफिशिएंट रहेगा, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? 9 है. सो दैट्स वाई द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नथिंग बट दैट इज अ स्क्वायर बॉक्स एंड दिस स्क्वायर बॉक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन लाइक दिस. ओके, तो देयर मस्ट बी द एमओ कैन बी ड्रॉ इन दैट वे. आपका साइक्लोब्यूटेन जो होता है उसका भी हेमो डायग्राम ऐसे ही होता है.
यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 नॉन एंटरिक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर NX1 NY1 NX2 NY2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए NX1 NY1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर H स्क्वायर 18 स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, और 2 NX क्या है, NX यहाँ पर 2 है, NY क्या है 1 है, सो दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर H square 18 square. So ultimately this 9 H square 18 square you get. So the option D is the correct answer. Okay, next. Now the commutator x cap px cap उसका स्क्वायर इस इक्विवेलेंट टू क्या हो सकता है। पहले देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ए कैप बी कैप स्क्वायर फॉर्मूला, या फिर ए नहीं सोचो, दैट इज पावर सोचो, ए कैप बी उसका पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, n बाहर आएगा, बी कैप n-1 होगा और ए कैप बी कैप होगा। यहाँ पर क्या है, एक्स कैप सॉरी पी एक्स कैप स्क्वायर, तो मतलब आपका पावर बाहर में आएगा, तो पावर बाहर में है, पी एक्स कैप उसके पावर -1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स कैप होगा, ठीक। यही तो यहाँ पर बैठा है, ठीक। अब देखो ये जो एक्स कैप पी एक्स कैप, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू IH काट होता है, ठीक। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू IH काट होता है, तो बैठा हो IH काट, तो आपका क्या आएगा 2IH काट PX, 2IH काट IH cut PS. Option B is the correct answer. Next question. The energy function from a trial wave function if alpha that alpha square minus 3 alpha minus 6/6 given. ठीक है, यहाँ पर बोला गया है वेरिएशनली ऑप्टिमाइज एनर्जी, आपको ऑप्टिमाइज एनर्जी बाहर करना है। क्या होगा, आप E alpha that is alpha square minus 3 alpha by 6 that is given, that are basically given, okay। आपका DE डेरिवेटाइज करो, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज एनर्जी बाहर करने के लिए आपको अल्फ़ा का वैल्यू बाहर करना चाहिए, अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए आपको एक कंडीशन लेना पड़ेगा, एक कंडीशन है दैट इज़ DE बाई डी अल्फ़ा दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक्चुअली जो आपका ट्रायल फंक्शन इसका कंडीशन ही होता है DE बाई डी अल्फ़ा दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 आ गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1 में पुट करो, तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन करने के बाद अल्टीमेटली ऐसा आएगा, मतलब ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नथिंग बट आपको ए वैल्यू प्रोवाइडेड है, आपको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, एंड देन यू गेट दिस, दैट्स इट, ओके। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।